आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक ट्रायल तो कोर्ट के अंदर होता है जहां पर कानूनी दलीलें, दांव पेच, पुराने जजमेंट्स, इनके आधार पर दलीलें दी जाती हैं। और एक ट्रायल होता है कोर्ट रूम के बाहर जनता की अदालत में। अब जो शराब घोटाले वाला मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को फरवरी में क्लीन चिट मिल गई थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ बाकी लोग थे, उनको निचली अदालत से क्लीन चिट मिल गई थी, बाइज्जत बरी कर दिए गए थे। उस मामले में हाई कोर्ट में जब गया वो मामला, सीबीआई अपील में गई निचली अदालत के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ, उसके बाद से रस्सा कस्सी लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनके सामने ये पूरा केस लगा, उनसे कहा कि आप रिक्यूज कर जाइए, क्योंकि लिकर वाले मामले में बेल की तमाम एप्लीकेशंस उनके सामने लगी थी, पर स्वर्णकांता ने किसी में रिलीफ नहीं दिया। फिर उन्होंने खुद कोर्ट में पेश होकर तमाम दलीलें दी। अब जब स्वर्णकांता ने फैसला दिया पिछले हफ्ते कि नहीं, वो अपने आप को रिक्यूज नहीं करेंगी, यानी जस्टिस स्वर्णकांता ही इस केस को सुनेंगी, तो अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि वो अब पैरवी ही नहीं करेंगे, ना ही वो खुद अपीयर होंगे कोर्ट में, ना ही उनके वकील जाएंगे। यानी वो अपने आप को इस केस में डिफेंड ही नहीं करेंगे। और अब उनके बाद मनीष सिसोदिया ने भी फैसला किया है कि वो भी जस्टिस स्वर्णकांता के सामने अपने आप को डिफेंड नहीं करने वाले हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथ में है। आई हैव नो होप ऑफ गेटिंग जस्टिस, देयर इज नो पाथ लेफ्ट एक्सेप्ट सत्याग्रह। स्वर्णकांता जी के बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथ में है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिर्फ सत्याग्रह करने के अलावा, यानी जो गांधी जी का सत्याग्रह वाला मार्ग है उसको अपनी ही सुविधा के अनुसार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी किया था। अब इतनी ज़्यादा रस्साकसी हो गई इस मामले में, क्योंकि एक ट्रायल तो स्वर्णकांता जी के कोर्ट में होगा सो होगा, लेकिन इन तमाम जो चीज़ें कर रही अरविंद केजरीवाल कर रहे हों या मनीष सिसोदिया कर रहे हों या संजय सिंह ने कल हमारे इंटरव्यू में जो बातें कहीं, उसके बाद जनता की अदालत में भी एक मुकदमा चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे, दोनों वकील हैं और केंद्र सरकार के इम्पैनल वकील हैं। उनको तुषार मेहता के आदेश पर केस मिलते हैं और उनसे पैसा बनता है। अब तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, यानी सरकार के सबसे बड़े वकील और सरकारी वकीलों के बॉस। और तुषार मेहता ही सीबीआई के वकील हैं इस केस में। तो जो सीबीआई का वकील है इस केस में और वही स्वर्णकांता जी के बच्चों का बॉस है, तो न्याय की उम्मीद कैसे है? ये दलीलें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से दी जा रही हैं। एक पत्र में कल अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी बातें कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, हम सत्याग्रह के रास्ते में चलेंगे। और उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हम पूरे इस मामले में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, मैं नीचे से हमें लाभ मिला, हम नीचे बिल्कुल क्लीन चिट लेकर के आए हैं। और ऐसे में स्वर्णकांता जी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि वही सुनेंगी। पिछले सोमवार को, ये सोमवार जो कल गुजरा नहीं, उससे पिछले सोमवार को स्वर्णकांता जी ने लगभग 1.5 घंटे का जजमेंट इस पूरे मामले में दिया था। उन्होंने तमाम तरह की बात की थी। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में गई थी, वो वकीलों का कार्यक्रम था, वहाँ पर मैंने पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में स्वर्णकांता जी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जब मैं आपके कार्यक्रम में आती हूँ तो मेरा एक प्रमोशन हो जाता है। ये बात कहती हुई वो नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि स्वर्णकांता जी जो सबका ट्रायल करती हैं, जज हैं, अब उनका भी ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल जनता की अदालत में किया जा रहा है। स्वर्णकांता ने अपने जजमेंट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनके सामने कैच 22 जैसी स्थिति लाकर खड़ा कर दी है। अगर वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेती हैं, पीछे हटा लेती हैं सुनवाई से, तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे उनकी जीत हो गई। और इस केस की सुनवाई करती रहती हैं तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि रिक्यूज़ नहीं किया अपने आप को और ये हमें लेकर के बायस्ड हैं। ऐसी बात स्वर्णकांता ने कहा। उन्होंने कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं इस केस से अपने आप को पीछे हटा लेती हूं तो
देश के का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर सवाल उठने लग जाएगा। अगर मैं अपने आप को पीछे हटाऊंगी तो फिर कल को कोई और आ जाएगा जो कहेगा कि मेरे केस में आप ना सुने। तो जो आरोपी है वो तय नहीं कर सकता है कि केस कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा। उन्होंने अपने बच्चों के आरोपों पर भी बोला था कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने काबिलियत पर हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके बच्चों को केस तुषार मेहता से मिलता है, लेकिन उनके दोनों ही बच्चे, दोनों ही वकील हैं, वो लिकर केस से जुड़े किसी भी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं सीबीआई और ईडी की तरफ से। तो बायस्ड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। स्वर्णकांता ने ये भी अपने जजमेंट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंटिमिडेट इस पूरे मामले से नहीं होंगी। तो उन्होंने एक बहुत लंबा जजमेंट दिया था। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अब हमने तो करके सब कुछ देख लिया है, अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं, हम जाके पैरवी ही नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि स्वर्णकांता क्या कहती हैं इस पूरे मामले में जब उनके पास मामला जाएगा, जब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और जब पैरवी नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तो अपना जवाब भी दाखिल नहीं करेंगे। जब अपना जवाब भी दाखिल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सुनवाई होगी तो स्वर्णकांता जी का रुख देखने वाला होगा इस पूरे मामले में। पहले सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कल क्या कहा था। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने कल क्या कहा था। अब तमाम रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मामले में कि इस कानूनी असर क्या पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि नोटिस और भेजे जाएंगे अरविंद केजरीवाल को। कोर्ट बिना सुने तो आदेश देगा नहीं। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि आरोपी को बिना सुने जजमेंट नहीं दिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सुनवाई में ही नहीं जाएंगे, ना उनका वकील जाएगा, यानी किसी भी तरीके की कोई पैरवी नहीं करेंगे। तो ऐसा मामला शायद ही कभी हमने देखा हो, लेकिन अब हमारे सामने आ गया है मामला, तो हम इसको कवर करते रहेंगे। तब तक जो लॉ के जानकार महारथी हैं उनसे सुनिए कि वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। So I will, it's simply this, that when you appear before a court and raise a point
You may win or you may lose. If you have lost an order, in this case the recusal was decided, the court decided not to recuse despite his plea to the contrary, his remedy is to challenge that order. Writing a letter, to my mind, is not the appropriate way. Of course, he can challenge it. I am given to understand he's also taken a decision not to appear in that court, which is his prerogative. The court can either compel his appearance through a bailable warrant, or if he chooses not to appear, the court can appoint an amicus or a lawyer from the legal aid panel who will come and represent Mr. Kejriwal's side. The Bar Council rules are clear that lawyers must not appear in courts where they are related to the Honorable Judge. That so far as lawyers are concerned. However, it is equally important that it is for the judge to see whether for a party concerned there is an element of bias or not. So, for example, if in individual parties it is quite simple that, if an individual party is represented by a family member, you as a judge, it would not be heard. The position is not so clear when it comes to the union, because the judge can take a stand, as she has in this case, that the children have never obviously appeared before her, nor are they engaged in matters before her, which is correct. The other aspect is something where she has already given an opinion on, and now it is finally to be decided if a challenge is laid to that order.